और अब बात देश विदेश की, तो सीधा प्रयागराज आपको लिए चलते हैं, जहां प्रयागराज में कल हुए हादसे के बाद इसकी अब जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने महाकुंभ क्षेत्र में जाकर घटना के बारे में जानकारी ली। डीजीपी और मुख्य सचिव ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आला अफसरों से बात कर हादसे की वजह के बारे में जानने का प्रयास किया गया कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था। तो देखिए, अब इस पूरे हादसे को लेकर तहकीकात शुरू हो चुकी है। टीम का गठन कर दिया गया है। महाकुंभ हादसे में क्या कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं थी? क्या इस पूरे भगदड़ को लेकर हामी प्रशासनिक स्तर पर रही? किस तरह की वजह से ये हालात पैदा हुए? भगदड़ क्यों हुई? इसे लेकर अब जांच टीम का गठन किया गया है। तो महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी सीधी और सामान्य सी भाषा में समझें तो किसी भी गाड़ी को यहां एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ ही वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। संगम मार्ग और अखाड़ा मार्ग पर कोई भी वाहन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कदम इस वक्त उठाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आराम से स्नान भी कर पाएं और जो भीड़ का दबाव है उसे कम किया जा सके। व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन उस हादसे के बाद लिया गया है और फिलहाल नो व्हीकल जोन इसे घोषित कर दिया गया है। तो महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव कर दिए गए। अब जरा ये जानिए कि ये बदलाव किस रूप में किए गए हैं और क्या किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी थी। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन में तब्दील हो चुका है। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर इस वक्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेला क्षेत्र में रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ एक ही रास्ता जिससे आवाजाही होगी। वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है, उस पर रोक लगा दी गई है। क्षेत्र में 4 फरवरी तक ये सख्ती जो है, ये प्रबंध जो है इस वक्त लागू रहेंगे। पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में तब्दील किया गया है। रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग की व्यवस्था को लागू किया गया है। वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है और प्रयागराज से सटे जिलों से भी आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जाएगा, यानी कि वो वाहन जो जिले से ही आसपास से आ रहे हो उन पर भी रोक लगाई गई है। 4 फरवरी तक ये प्रतिबंध, ये सख्ती दिखेगी आपको। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी रोक रहेगी। 4 पहिया वाहन यहाँ इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसे भी ये जानकारी आपको रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये मन बना रहे हैं कि आपको प्रयागराज जाना है, तो आप जानिए कि ये एहतियात इस वक्त उठाए गए और इसमें आपका साथ और सहयोग दोनों बहुत जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर महाकुंभ क्षेत्र को किस तरह से बांटा गया और कहां से प्रवेश होगा और कहां से स्नान के लिए आप जा पाएंगे। वो स्नान वाला क्षेत्र कौन सा होगा, जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। आप देख सकते हैं कि कैसे परेड क्षेत्र से महाकुंभ क्षेत्र की शुरुआत होती है और उसके बाद प्रवेश मार्ग आपको दिख रहा होगा। और इसी प्रवेश मार्ग यमुना नदी, गंगा नदी और फिर संगम नोज तक की स्थिति आपको दिख रही होगी। एक इलाका झूसी क्षेत्र का है जहां टेंट सिटी भी और यहीं पर अखाड़े भी हैं। इसके अलावा सिर्फ एक स्नान घाट नहीं बल्कि कई स्नान घाट हैं और ये अपील भी बार बार की गई कि जो जहां है वहीं पर स्नान कर सकता है, आपाधापी मचाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कई घाट बनाए गए हैं और ये घाट इसीलिए बनाए गए ताकि जो दबाव मेला क्षेत्र पर रहता है उसे बांटा जा सके, उसे डाइवर्ट किया जा सके। और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए, ये है प्रवेश मार्ग और परेड क्षेत्र, जिसे महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले लोग बखूबी जानते और समझते हैं। और देखिए, जो भगदड़ वाली स्थिति हुई वहां पर इंतजाम कितने पुख्ता थे, कितने क्षेत्रों में इसे बांटा गया था। ये देखिए, गंगा का प्रवाह आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर टेंट सिटी बनाया गया है। घाटों की अगर बात करें तो 20 से ज्यादा घाट वहां पर हैं। स्नान घाट,
और यहाँ इन घाटों, ये जितने भी घाट आपको दिख रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं, ये जितने भी घाट आपको दिख रहे हैं ये सारे स्नान घाट हैं। यानी कि आप यहाँ पर रहकर स्नान कर सकते हैं। आपको संगम नोज पर ही जाकर स्नान करने की बाध्यता नहीं है। और इसे लेकर तो सीधे तौर पर महामंडलेश्वर से लेकर तमाम साधु संत भी ये कह रहे हैं कि भाई आप जहाँ है वहीं पर अखाड़े की स्थिति देख लीजिए, झूसी क्षेत्र हो या संगम नोज हो। ये संगम नोज जिसकी चर्चा बार बार की जाती है, देखिए यही वो संगम नोज है जहाँ पर गंगा, यमुना और फिर अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल माना जाता है। और इसीलिए इसी संगम नोज पर जाने की आपाधापी की वजह साफ तौर पर नजर आई उस दिन भी। महाकुंभ हादसे के बाद आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ी नजर आ रही है। और हादसे के बाद से श्रद्धालुओं के मन में जोश जो है वो जरा भी कम नहीं हुआ। ये जोश उनका अब भी जस के तस ही बरकरार है। वो बड़े आराम से देखिए कैसे संगम में स्नान भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि महाकुंभ में जो इंतजाम है वो बहुत शानदार है, बहुत बेहतर है। इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं लग रहा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। जहां पर इतने लोगों का जुटान होगा तो हर व्यक्ति को एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है। और यहाँ आकर जो अनुभूति है वो अप्रतिम है।